ब्रह्म वैवर्त पुराण में जो ब्रह्म पद, विष्णु पद, रुद्र पद और परम पद है, इसका क्या अर्थ है? ब्रह्म पद का अर्थ है ब्रह्मा जी का पद, विष्णु पद का अर्थ है विष्णु भगवान का पद वैकुंठ में, रुद्र पद का अर्थ है भगवान शिव का रुद्र पद, और एक है परम पद। तो परम पद में विष्णु, रुद्र और ब्रह्म पद में अंतर क्या है? ये है पद, वह है परम पद। तो परम का अर्थ क्या है? पर कहते हैं माया और काल से जो पर है, आगे है, परे है, इनकी पहुंच से, उसको बोलते हैं परम, परम पद। तो इनको परम पद नहीं बोलते, ब्रह्म पद को विष्णु पद और रुद्र पद को परम पद नहीं बोलते, क्योंकि ये तीनों पद परम नहीं है। परम का मतलब माया और काल के उस पार नहीं है, इसी ब्रह्मांड के अंदर है। अनंत अनंत ब्रह्मांड है। वैज्ञानिक तो अब खोज कर रहे हैं, अब बता रहे हैं कि बहुत कुछ है, इसका कोई और छोर नहीं, वो तो अब बता रहे हैं। लेकिन हमारे पुराणों में तो आदिकाल से लिखा हुआ है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक। भगवान श्री कृष्ण अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक है। अनंत कोटि, अनंत कोटि का अर्थ है कि मनुष्य की गणना वहाँ तक हो नहीं सकती, कितने ब्रह्मांड है। एक ब्रह्मांड कहीं और छोर नहीं पता, यहाँ तो अनंत अनंत ब्रह्मांड है। तो प्रत्येक ब्रह्मांड में ब्रह्मा, विष्णु और शिव है। ये पद है, दरअसल ये देव पद है, देवताओं के पद हैं। लेकिन इन तीन पदों पर कोई साधारण देव नहीं बैठ सकता। स्वर्ग में जो देवता हैं, जिसको हम लोकपाल भी कह देते हैं, अजान देवता हैं, चाहे वो टेम्परेरी देवता हैं, ये सब देवता कभी मनुष्य थे, अच्छे कर्म किए तो देवता बन गए, और ये सृष्टि में भगवान का साथ देते हैं। और उन सब देवताओं का जो राजा है वो है इंद्र। इंद्र से बड़ा कोई देवता नहीं, इंद्र राजा है देवताओं का। तो इंद्र तक जितने भी हैं सब देव हैं, और सब के सब मनुष्य थे। यहाँ तक कि इंद्र भी प्रलय से पहले की पूर्व सृष्टि में पुरंदर नाम का राजा था। तो अपने पुण्यों के प्रभाव से, यज्ञों के प्रभाव से 100 यज्ञ किए हैं, तो इंद्र पदवी प्राप्त हो गए। तो ये सब मनुष्य थे। और जितने भी देवता हैं इस सृष्टि में कुछ ना कुछ, ये कह लो कि एक मंत्री होते हैं, जैसे कैबिनेट मंत्री होते हैं, ऐसी भगवान की सरकार की, अलबेली सरकार के ये सब मंत्री हैं। जैसे वर्षा का डिपार्टमेंट इंद्र के पास है, अलग अलग डिपार्टमेंट है। वरुण का डिपार्टमेंट है जल का, पृथ्वी पर, और अग्नि देवता का अग्नि डिपार्टमेंट है, पवन देवता का वायु का डिपार्टमेंट है। अलग अलग डिपार्टमेंट है। इस प्रकार जितने भी हैं ये सब के सब मनुष्य हैं जो अच्छे कर्म करके देवता बन गए। इनका किसी का उद्धार नहीं, 84 के चक्कर से कोई देवता नहीं छूटा। अंत में इनकी आयु या इनके भोग जब पूर्ण होंगे, इनको भी सृष्टि में दोबारा से जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन सृष्टि के कुछ ऐसे कार्य हैं, इसी सृष्टि के, जो ये पावर मनुष्य में आ ही नहीं सकती। और जो मनुष्य देवता बनते हैं उनमें भी ये पावर नहीं आ सकती जो सृष्टि को काम संभाले। वो काम कौन से है? कर्मों के अनुसार जीव को पैदा करना। कर्मों के अनुसार ये कोई देवता ही काम नहीं कर सकता, ये देवताओं के बस का नहीं। और कर्मों के अनुसार उनका संचालन कर देना प्रारब्ध के अनुसार, क्योंकि देवताओं को तो किसी के प्रारब्ध की खबर ही नहीं है, किसके भाग्य में क्या है। देवताओं की पहुँच भाग्य तक है ही नहीं। तो ये काम भी कोई देवता नहीं कर सकता कि कर्म के अनुसार जीव को उसका फल भोग देना। ये काम भी सबके बस का नहीं। सबके क्या, देवताओं के तो, मनुष्य के तो बस का ही नहीं। और इसके बाद संहार, कब किसकी आयु पूर्ण हो ये देवता भी नहीं जान सकते, ये देवताओं के हाथ में नहीं। तो संहार की लीला करना, ये तीन कार्य जो है ये देवता नहीं कर सकते, इसको भगवान ही कर सकते। कौन कौन से? सृष्टि को पैदा करना और प्रारब्ध के अनुसार पैदा करना, प्रारब्ध के अनुसार जन्म पालन करना, और प्रारब्ध के अनुसार संहार करना। ये तीनों काम ब्रह्मा, विष्णु और महेश के। तो ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश कौन है? ये तीनों पद क्या? ये भगवान के पद हैं। और इस पे भगवान ही आते हैं अवतार लेकर के। तो किस रूप में अवतार लेते हैं? क्योंकि सृष्टि में जो कार्य करने हैं, जो डिपार्टमेंट जितने भी हैं, वो सब देवता संभालते हैं। लेकिन ये काम, 5 काम ऐसे हैं, एक तो 3 तो बता दिए, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, और एक काम है
अनुग्रह का, गणेश जी, और एक काम है निग्रह का, कंट्रोलिंग पावर, वह है दुर्गा जी। ये 5 ऐसे कार्य हैं सृष्टि के। यदि मैं विस्तार करूं तो 1 घंटा भी कम पड़ जाएगा पांचों के बारे में। यदि मैं विस्तार करूं, ये 5 कर्म क्या है जो देवता नहीं कर सकते, इसको करने के लिए भगवान ही 5 रूपों में इस सृष्टि में देव योनि भगवान ने धारण की। जैसे राम जी के रूप में वो कृष्ण के रूप में वो मनुष्य बन के आए, इसी प्रकार स्वर्ग में भी भगवान के अवतार होते हैं। और ये देव रूप में जब भगवान का अवतार होता है तो सृष्टि में जब तक प्रलय नहीं आएगी तब तक ये अवतार यहीं रहेंगे इसी ब्रह्मांड के अंदर। तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा और गणेश, ये 5 ऐसे पद हैं। जैसे अनुग्रह करना, देवता अनुग्रह नहीं कर सकते, कोई भी देवता में इतनी पावर नहीं है जो किसी के ऊपर वो अनुग्रह कर दे, कृपा कर दे। आप कहेंगे क्यों नहीं करते, हम देवताओं की मन्नत मानते हैं तो अनेक सुख मिल जाते हैं। आपको नहीं पता, आप भ्रम में है। देवताओं का काम नहीं जो नया प्रारब्ध किसी का बना दे, ये काम देवताओं का नहीं। और देवता के इतना करते हैं जैसे आपने कोई मन्नत मानी है कि मेरा ये काम बन जाए, वो भी यदि देवता के उसमें रहा प्रबल नहीं हुआ उसका प्रारब्ध, तो देवता क्या करते हैं, आगे पीछे प्रारब्ध कर देते हैं। जो अगले जन्म में सुख मिल रहा होता है, अगले जन्म में मिलेगा, उसको इसी जन्म में दे देते हैं। और इस जन्म में जो दुख है, जो आप परेशान हैं, इस दुख को आपके अगले जन्म में भेज देते हैं। तो आगे का पुण्य इस जन्म में, इस जन्म का पाप अगले जन्म में, तो ट्रांसफर करते रहते हैं। वो अपनी तरफ से प्रारब्ध वो निर्माण नहीं कर सकते, आगे पीछे करने का केवल उनका अधिकार है प्रारब्ध का, लेकिन वो नया अपनी तरफ से किसी के ऊपर कृपा देवता कर ही नहीं सकते। फिर आप मैं एक बार फिर समझा दूंगा, समझा रहा हूँ जिससे कि आपको अच्छी प्रकार से पता चल जाए। देवता क्या करते हैं, जैसे हमारे यहाँ संतान नहीं, मान लो हमने मन्नत मानी और देवता प्रसन्न हो गए, तो होगा क्या कि अगले जन्म में मेरे संतान, इस जन्म में नहीं, तो अगले जन्म के संतान होना था वो प्रारब्ध इस जन्म में दे देंगे। और इस जन्म में मुझको नहीं संतान रहना था, अब मैं अगले जन्म में नहीं संतान रहूँगा, इस जन्म में संतान हो जाएगी। तो मेरा जो पाप है उन्होंने अगले जन्म के लिए टाल दिया। और जरूरी नहीं अगले जन्म में, इसी जन्म में भी टाल सकते हैं देवता। इतनी देवताओं में पावर है कि जो जवानी में सुख दुख मिलना था उसको बुढ़ापे की तरफ खिसका देंगे, और बुढ़ापे का जो सुख दुख है उसको जवानी में ले आ देंगे। तो ऐसे आगे पीछे करने का इनका अधिकार है, लेकिन अपनी तरफ से नया कुछ देवता कर नहीं सकते। ये अनुग्रह है, इसको बोलते हैं अनुग्रह। ये अनुग्रह केवल भगवान कर सकते हैं, देवता नहीं कर सकते। ऐसी निग्रह पूरी सृष्टि पे कंट्रोल केवल दुर्गा कर सकती है, निग्रह करना, ये और देवता नहीं कर सकते। इंद्र के ऊपर जब मुसीबत आती है और स्वयं दुर्गा, गणेश जी, ब्रह्मा, विष्णु महेश, इन 5 में से किसी एक के पास जाते हैं, बचाओ मुझको, बचा लो इन राक्षसों से। तो इंद्र कई बार अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर सकते, कई बार देवता, ये राक्षस लोग पावर प्राप्त करके तपस्या के बल से इंद्र को हरा देते हैं, स्वर्ग के ऊपर कब्जा कर लेते हैं। तो उस स्थिति में इंद्र कंट्रोल नहीं कर पाएगा, तो इंद्र क्या करेगा, इन 5 में से किसी एक के पास जाएगा। ये 5 कौन है, ये 5 भगवान है, लेकिन किस रूप में है वो है देवता के रूप में, भगवान के रूप में नहीं, देवता के रूप में ही। तो ये 5 कार्य, अनुग्रह गणेश जी के द्वारा, निग्रह दुर्गा के द्वारा, जन्म ब्रह्मा जी के द्वारा, पालन कर्मों के अनुसार विष्णु के द्वारा, और संहार भगवान शिव के द्वारा। तो ये 5 कार्य, सृजन, पालन, संहार, अनुग्रह और निग्रह, ये 5 कार्य देवता नहीं कर सकते। देवताओं का राजा इंद्र, इंद्र नहीं कंट्रोल कर पाता, उसके भी जब कंट्रोल से बाहर होता है, इन 5 में से किसी एक की शरण जाता है इंद्र भी। तो इंद्र सबसे बड़ा देवता, तो इंद्र ये 5 काम नहीं कर सकता। इंद्र से छोटे जो देवता हो तो क्या खाक करेंगे 5 काम, इंद्र भी नहीं कर सकता। तो ये 5 कार्य करने के लिए स्वयं परमात्मा देव योनि में प्रकट होते हैं। ये देव योनि है ब्रह्मा विष्णु में, इसलिए इनको त्रिदेव कहा गया है। गणेश जी देव हैं और दुर्गा जी देवी है, यद्यपि ये परमेश्वरी भी हैं, लेकिन नहीं, यहाँ अवतार काल में देवी के रूप में हैं। तो ये 5 रूप भगवान के हैं। तो ये 5 पद हैं, इनको ये 5 पंच देव भी हैं और 5 परमेश्वर भी हैं, क्योंकि परमात्मा इस ब्रह्मांड के अंदर अवतार लिए हैं देवताओं के रूप में, 5 देवों के रूप में, जिनको हम पंचदेव कहते हैं। और ये परमेश्वर हैं क्योंकि, इसलिए इनको हम पंच परमेश्वर भी कह देते हैं। तो इनको देवता मानोगे तो देवता बन के आएंगे, और इनको कोई परमात्मा का तत्व जान करके इनको साधना करेगा, ये मुक्ति भी दे देंगे, क्योंकि भगवान देवता मुक्ति नहीं दे सकते, लेकिन ब्रह्मा विष्णु में इस मुक्ति दे सकते हैं। और लेकिन
ये देवता के रूप में है, तो इनको हम देवता मानेंगे तो देवता बन जाते हैं। यदि कोई इनको ईश्वर मान करके इनकी आराधना करें तो ये मुक्त तक कर देते हैं देवता। तो राक्षसों ने संतों से ज्ञान तो प्राप्त नहीं किया, इनको देवता माना, ब्रह्मा को देवता मान लिया, तपस्या कर ली, विष्णु को शंकर जी को देवता माना तो तपस्या कर ली, तो वरदान प्राप्त कर ली। इसलिए राक्षसों का उद्धार हुआ नहीं, क्योंकि राक्षस इन पांचों को देवता मानते हैं, न कि भगवान, क्योंकि ये तत्व ज्ञान उनके पास, ये पंच परमेश्वर का नहीं है। ये तो संतों के पास है, संतों का संग नहीं करते, उल्टा संतों से ईर्ष्या करते हैं। इसलिए वो ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा और गणेश इन पांचों को देवी देवता ही मान लेते हैं, वो भगवान नहीं मानते, उनको पता नहीं। और आज भी देव उनकी छोड़ो राक्षसों की, जो मनुष्य है उनको नहीं पता, वो ब्रह्मा विष्णु महेश को साधारण देवता बता देते हैं। वो तो राम कृष्ण को भी देवता बता देते हैं, उनको इतना भी ज्ञान नहीं है, क्योंकि शास्त्र ग्रंथों का उनको अध्ययन नहीं किया और संतों का संग नहीं किया, इसलिए इनको देवता बना देते हैं। तो ये देवताओं के रूप में है, लेकिन देवता नहीं है। जैसे राम और कृष्ण मनुष्य के रूप में है, लेकिन ये मनुष्य नहीं है, मनुष्य के रूप में। नरसिंह भगवान शेर के रूप में है, लेकिन वो शेर नहीं है। मत्स्य भगवान मछली का रूप तो लिया, लेकिन वो मछली नहीं, वो भगवान है। इसी प्रकार ये पंच परमेश्वर ने पंच देवों के रूप में जन्म लिया, वो देव अवतार लिया। देव नहीं है, ये हैं तो परमेश्वर, लेकिन कार्य कर रहे हैं देव का। तो जिस रूप को भगवान दान करते हैं, उसी रूप के अनुसार भगवान फिर खेल भी करते हैं। तो ये आपने पूछा है कि ब्रह्म पद, विष्णु पद, रुद्र पद क्या है और परम पद क्या है। तो ब्रह्मांड के अंदर जो ये 5 पद हैं, इनको पद बोलते हैं। और इन ब्रह्मांडों से भी आगे जो भगवान का निज धाम है, उसको परम पद बोलते हैं। परम का अर्थ होता है माया के उस पार। और ये ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा गणेश, ये माया के अंदर है। इसी ब्रह्मांड के अंदर ये 5 रूप हैं भगवान के। लेकिन ये साधारण व्यक्ति इनको देख नहीं सकता, ना कर्मकांडी ना योगी, इनको केवल भक्त ही देख सकता है। या फिर जो इनको भगवान न मानकर देवता मानता है, तो फिर देवता कर्म के अधीन होते हैं, मंत्रों के अधीन होते हैं, तप के भी अधीन होते हैं, कर्म कांड के अधीन होते हैं, और भगवान भावना के अधीन होते हैं। तो राक्षस जो इनको भगवान न मानकर देवता मानते हैं, तो ये फिर मंत्रों के अधीन होते हैं, मंत्रों के अनुसार, तप के अनुसार इनको आना पड़ता है, वरदान देके चले जाते हैं, लेकिन इनका उद्धार हो नहीं करते। लेकिन जो इनको तत्व से जान लेता है कि भगवान है, उसके बाद फिर उनको भाव के साथ पूजा करता है, फिर भगवान प्रकट होकर दर्शन देते हैं, और जो चाहो मुक्ति मांग लो, भक्ति मांग लो, वही ये दे देते हैं। लेकिन ये ज्ञान तो संतों के पास से आएगा ना, कि ये परमेश्वर है, नहीं तो साधारण राक्षसों तो देवता ही माना इनको, भगवान माना ही नहीं। तो अब आपका ये प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया होगा, क्योंकि आपने कहा कि ब्रह्मवर्त पुराण में जो ब्रह्म पद, विष्णु पद, रुद्र पद और परम पद है, इसका क्या अर्थ है। तो परम पद का अर्थ है अनंत अनंत ब्रह्मांड जहाँ समाप्त हो जाते हैं, उसके बाद निराकार परमात्मा, उससे भी आगे सत सृष्टि है पर व्योम में। तो वहाँ साकार भगवान के अनंत अनंत रूप है, वो भावलोक है। जहाँ की रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त देखी तिन तैसी। तो भगवान वहाँ पर अनेक रूपों में है, क्योंकि वहाँ प्रेम के लिए भगवान अनेक रूप धारण कर रखे हैं। जिसको जैसा प्रेम चाहिए भगवान का वैसी प्राप्त हो जाता है। वो करुणा के रूप में शिव हैं, शक्ति के रूप में दुर्गा हैं, और वही मर्यादा के रूप में प्रेम मर्यादित प्रेम के रूप में राम के रूप में है, और पूर्ण प्रेम के रूप में कृष्ण रूप में है। और इससे भी आगे और भगवती का धाम है, जिनको हम राधा रानी कहते हैं। वो प्रेम की सर्वोच्च अवस्था। तो कहा ना, सबसे ऊंची प्रेम से गई। तो प्रेम की घनीभूत मूर्ति स्वयं राधा रानी है, जिसके अधीन परमात्मा भी रहते हैं। तो सुप्रीम पावर क्या है, वह प्रेम, और उसी प्रेम की देवी का नाम है राधा रानी। तो ये सब परम धाम कहलाते हैं। धाम एक ही है, धाम 2 4 150 नहीं है, धाम परम धाम एक ही है। उस एक ही परम धाम में जाएंगे जब हम, जिसका जैसा भाव होगा भगवान उसी रूप में प्रकट हो जाते हैं, और प्रकट सदा रहते हैं, जीव उसी लोक में पहुंच जाता है। तो परम धाम राम भक्तों के लिए साकेत कहलाता है, और कृष्ण भक्तों के लिए गोलोक कहलाता है, और राधा रानी के भक्तों के लिए वही वृंदावन है, और भगवान शिव के भक्तों के लिए वही महाकैलाश है। एक ही वही परम धाम है, कोई अंतर नहीं है। भगवान नारायण के भक्तों के लिए वो महावैकुंठ है। एक ही धाम, एक ही परम धाम है। जिसकी जैसी भावना है उसके लिए वैसी रूप, वैसी धाम प्रकट, और फिर दिव्य प्रेम के लीला में अनादि अनंत काल तक। वहाँ मुक्ति के साथ साथ भगवत प्रेम भी है। निराकार भगवान में केवल मुक्ति है माया से,
भगवत प्रेम नहीं, और साकार भगवान परम धाम में मुक्ति के साथ साथ भगवत प्रेम भी प्राप्त होता है, इसलिए उसको परम धाम कहते हैं। गीता में कहा ना, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम।